फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। और कमेंट्स आप लोग बहुत कम कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट्स भी कर दो। तो चलिए आज का बात हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग चला गया था जियान मैंशन, और जियान मैंशन में जाने के बाद वहाँ पर वो इंजॉय कर रहा था और वो बहुत मज़े कर रहा था, और सब कुछ यही सोच रहा था कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी ख़राब ना हो, कुछ भी ख़राब ना हो। और ऐसे ही दिन बीतते हैं और इंगेजमेंट का दिन आ जाता है। उस दिन हमें दिखाया जाता है विंग अपने जो जियान मेंशन था वहाँ पे तैयार हो रहा था, और जो लैन वांगसी था वो अपने घर था, और लैन जो मेंशन था उसको पूरी तरह से डेकोरेट किया गया था। लैन मेंशन बहुत प्रीटी लग रहा था और बहुत ब्यूटीफुली उसे डेकोरेट किया गया था, जिसको कोई भी देख ले तो वो बस देखता रह जाए, इतना सुंदर लग रहा था लैन मैंशन। अब हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन जो थोड़ी अंधेरे में था, और वो घर थोड़ा टूटा फूटा था, और वो शहर से बाहर था। वो घर, वो मेंशन, वो एक मेंशन था जहाँ पे जैसे लग रहा था कोई कभी आता जाता नहीं है। और उस मेंशन में दिखाया जाता है एक इंसान बैठा हुआ था, और वो गुस्से में चिल्ला रहा था, कह रहा था ये कैसे हो सकता है, हम लैन फैमिली को इतनी खुश नहीं देख सकते, हमें उन्हें बर्बाद करनी है, और मैं बर्बाद करके रहूँगा उन लोगों को, चाहे जो हो जाए। और उन लोगों को बर्बाद करने के बाद ही मुझे चैन आएगा, चाहे जो हो जाए। तब जो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था वो कहता है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और वैसे भी आपने इतना सब कुछ किया, तब भी अब उनकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। तब जो वहाँ इंसान बैठा हुआ था वो कहता है, नहीं हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अभी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, और तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। और ये कह के वो सीन यहाँ पे कट कर दिया जाता है, और हमें अब दिखाया जाता है विंग की तरफ का सीन। विंग नहा के आया था, और नहाने के बाद वो आके अपने आप को ड्रेसअप करता है, और अच्छे से जो उसके कपल आउटफिट थी जो उसे एंगेजमेंट में पहनना था उसको देख के स्माइल करता है और उसी को पहनता है। और विंग वो पहनने पर बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। विंग अपने आप को ही देख के खुश हो रहा था, क्योंकि विंग ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, पर आ रही हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। और तभी वहाँ पर यानली आती, और यानली आने के बाद वो विंग के पास आती और कहती है, विंग तुम तैयार हो गए? तब विंग कहता है, हाँ शीजे मैं तैयार हो रहा हूँ, देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। तब जो यानली थी वो कहती है, हाँ विंग तुम तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, एकदम डॉल की तरह। तब विंग कहता है, शीजे आप मुझे डॉल मत बोलो ना, मैं डॉल नहीं हूँ। और ये कह के वो अपना मुँह बनाता है। तब यानली कहती है, हाँ हाँ विंग मैं समझ गई, तुम डॉल नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, पर तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तब विंग कहता है, हाँ शीजे, और विंग वहाँ बैठ जाता है। और विंग बैठने के बाद वो अपने जो हेयर्स थे उसमें कोम करने लगता है। तब यानली कहती है, रुक जाओ विंग, मैं तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा मेकअप कर देती हूँ, थोड़ा मेकअप अप्लाई कर दूँगी तो तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा ग्लो करेगा और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगने लगोगे। और ये कह के यानली स्माइल करती हैं। तब विंग कहता है, पर शीजे मैं कभी मेकअप नहीं लगाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेकअप लगाना चाहिए। तब यानली कहती है, अरे विंग तुम थोड़ा सा मेकअप लगाओ, तुम्हारा चेहरा पहले से इतना ग्लो करता है, तो थोड़ा सा तुम लगा लोगे तो और भी ज़्यादा ग्लो करने लगेगा, और भी तुम सुंदर लगने लगोगे। तब विंग कहता है, ठीक है शीजे आप थोड़ा सा लगा दो, बस थोड़ा सा ही लगाना, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। तब यानली कहती है, हाँ हाँ विंग मुझे पता चल गया है कि तुम थोड़ा सा ही लगाओगे और तुम्हें ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना पसंद नहीं है। तब विंग कहता है, हाँ। और ये कह के विंग बैठ जाता है, और जो यानली थी वो अच्छे से मेकअप लगाने लगती है। मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हैं, बस थोड़ा सा वो फाउंडेशन लगा देती हैं हल्का सा, और ब्लश लगा देती हैं, और खूब ढेर सारा हाइलाइटर, जिससे विंग के कहीं कहीं के पोर्शन हाईलाइट होकर दिखें और विंग बहुत ज़्यादा ही चमके। तो इस वजह से वो अच्छे से लगाती, और फिर विंग के लिप्स पर हल्का सा वो लिप ग्लॉस भी लगा देती हैं, जैसे बहुत नेचुरल कलर है, एकदम पिंकिश। और विंग अपने आप को देखता है, तब कहता है, वाह शीजे मैं तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। तब यानली कहती है, मैंने कहा था ना विंग तुम्हें ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं, और तुम देखो इतने कम मेकअप में तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने लगे हो। तब विंग कहता है, हाँ शीजे, और ये कह के वो खुश हो जाता है। तभी जो यानली थी वो जो लिप ग्लॉस रखने लगती हैं, तभी वो देखती हैं टेबल पर एक पेंडेंट, और वो पेंडेंट देखने के बाद वो कहती है, विंग ये यहाँ कहाँ से आया। तब विंग जो अपना सर था वो ऊपर करता है और कहता है, क्या शीजे। तब जो यानी थी वो उठा लेती है उस लॉकेट को, और कहती हैं, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब विंग कहता है, ये शीजे मेरा लॉकेट है। तब यानली की आंखें एकदम ज़्यादा चमक जाती और कहती हैं, क्या विंग ये तुम्हारी लॉकेट है। तब विंग कहता है, हाँ शीजे ये मेरी लॉकेट है, और आप इतनी ज़्यादा क्यों हैरान हो रही हैं, ये मेरा ही है, बस
खुश, मैंने बता दिया ना ये मेरा है। तब यानी कहती है विंग पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम्हारा लॉकेट है। ओ माय गॉड विंग, ये तुम्हारा लॉकेट है। तब विंग कहता है हाँ शिजी ये मेरा लॉकेट है। आप क्यों इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, हाइपर हो रही है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तब यानी कहती है विंग ये तुम्हारा लॉकेट, मतलब विंग का दोनों जो शोल्डर था उसको पकड़ के हिलाते हुए कहती है विंग ये तुम्हारा लॉकेट है, विंग ये तुम्हारा लॉकेट है। तो विंग कहता है हाँ शिजी ये मेरा लॉकेट है, मेरा ही लॉकेट है शिजी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। पर यानली तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। और यानली कहती है विंग क्या मैं ये लॉकेट तुमसे थोड़ी टाइम के लिए बोरो कर सकती हूँ। तो विंग कहता है क्या शीजे, नहीं नहीं शीजे मैं आपको नहीं दूंगा। ये पता है ये मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी है। जब मैं ऑर्फनेज में गया था तो मेरे पास ये आखिरी चीज़ थी जो मेरे मॉम डैड की थी, तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ शीजे। तब यानी कहती अरे विंग बस थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। तब विंग कहता है शीजे, तब जो यानी थी प्लीज़ विंग प्लीज़ 2 मिनट के लिए दो प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और यानी वहाँ से जाने लगती है। तभी जो मिसेस वी थी वो नीचे से बुलाती है कि बेटा तुम लोग कहाँ हो, इंगेजमेंट में जाने में हमें लेट हो जाएगा, पार्टी शुरू हो गई होगी और तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, बेटा जल्दी नीचे आओ। यानी जनशा विंग सब लोग जल्दी नीचे आओ। तब यानी कहती है विंग चलो नीचे, आंटी बुला रही हैं। और विंग कहता है हाँ चलिए। और दोनों लोग नीचे आते हैं और यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो कुछ बताना चाहती थी और वो चाहती भी है बताने के लिए, पर उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सब लोग जो मतलब जो भी चीज़ें जानी थी पार्टी में वो सब कुछ रख रहे थे। कुछ गिफ्ट्स जाएंगे ना लैंड फैमिली के लिए, तो वो सारे गिफ्ट्स रखे जा रहे थे और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे फटाफट। जो मतलब तैयार होने में थोड़ा बहुत चूक दे गए थे वो लास्ट फाइनल टचअप दे रहे थे सब लोग, मतलब जो भी लोग का बचा हुआ था मेकअप वेकअप, तो वो लोग लास्ट अपने आप को देख रहे थे। फिर उसका मैडम भी कहती हैं, सॉरी मिसेस भी कहती हैं कि अब तुम लोग चलोगे कि अपने आप को बस शीशे में देखते ही रहोगे, तुम लोग की इंगेजमेंट नहीं है, विंग की इंगेजमेंट है, तुम लोग चाहे जैसे दिखो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये कह के वो बाहर जाने लगती हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती है अरे दी हमें पता है कि हमें कोई नहीं देखेगा, पर हमें अपने आप को परफेक्ट दिखाना होगा ना। और ये कह के वो स्माइल करती हैं। तब जो मिसेस वी थी वो कुछ नहीं बोलती और कहती है अच्छा ठीक है चलो सब लोग। और ये कह के सबको लेके बाहर निकलते हैं और सब लोग 3 कार में बैठ के निकल जाते हैं। और इधर यानली थी वो विंग वाले कार में बैठी हुई थी, तो वो पहले जाना चाहती थी मिसेस वी और मिस्टर वी के साथ उन्हें बताने के लिए, पर वो लोग कहे नहीं तुम विंग के साथ जाओगे, तुम और जियानचन विंग के साथ रहोगे, तुम लोग को विंग के साथ रहना ज़रूरी है। और ये कह के यानली को और जियानचन को विंग के साथ भेज दिए थे एक कार में। और हमें इधर दिखाया जाता है कि लैंड फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर दी हैं और सब कुछ एकदम तैयारी हो चुकी है। लैंड फैमिली एकदम तैयार हो गई है अपने टाइम से, क्योंकि लैंड फैमिली हमेशा टाइम से चलती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात लैंड कुनैन आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं, तो इस वजह से सब लोगों को बहुत ज़्यादा ही अंडर में रहना पड़ रहा था, लिमिट में रहना पड़ रहा था। और लैंड कुनैन के सामने वैसे भी किसी की तो चलेगी है ही नहीं, तो इसीलिए सब लोग हर चीज़ टाइम पे कर रहे थे, हर चीज़ प्रिपेयर था पहले से ही, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई भी गलती हुई तो लैंड कुनैन तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए हर काम परफेक्टली हुआ था। और वैसे भी लैंड फैमिली में हर काम परफेक्टली होता भी है, तो इसीलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परफेक्ट काम पहले से। क्योंकि जो यहाँ पे मेट्स भी हैं वो एक तरह से ट्रेन करके आए हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि लैंड फैमिली को कोई भी शिकायत का मौका नहीं चाहिए, तो इस वजह से हर कोई परफेक्ट है, कोई भी गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है किसी की। फिर हमें दिखाते हैं कि जो जियान फैमिली थी और वी फैमिली थी सब लोग पहुंच गए थे, और सबके पहुंचने के बाद वहाँ पे जो कुनैन थे वो खड़े थे गेट के ही पास, वहाँ पे लैंड शिचैन और कुनैन दोनों लोग खड़े थे। फिर तभी अंदर आते हैं सब लोग, और जब मिसेस वी मिस्टर वी देखते हैं कुनैन को, तो वो देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके पुराने घाव जो थे वो ताज़ा हो गए थे। और उन्हें मतलब बस आंखों से एक दूसरे से ही वो लोग बातें करते हैं कि मतलब वो पेन अभी तक इन तीनों का नहीं भरा था, वो पेन इन तीनों के अंदर था। लैंड कुनैन के अंदर ये पेन था कि उनकी वजह से इनका बेटा नहीं मिला और वो उस जंगल में खो गया। उसके साथ पता नहीं क्या हुआ कि जंगली जानवरों ने खा लिया कि वो कहीं मर गया, लेकिन उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली। और जो मिसेस वी थी और मिस्टर वी थे वो लोग भी बहुत दुखी थे कि उनका बेटा नहीं मिला। सब कुछ तो हुआ लेकिन उनका बेटा नहीं मिला। बस
ये एक पेन उनके अंदर था। पर वो लोग यहाँ पे भी शो नहीं करते क्योंकि विंग की एंगेजमेंट है, तो विंग की खुशी में उन्हें खुशी होना है ना, तो इसलिए वो कोई भी चीज़ें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, और विंग फिर अंदर आता है। फिर जो मिसेस लान थी वो आती हैं, जब देखती हैं कि सब लोग आ गए तो मिसेस लान जियान चंद से कहती है तुम विंग को एक रूम में लेके चले जाओ, विंग को रूम में ले जाकर बैठा दो, जब एंगेजमेंट का टाइम होगा तब विंग को बुला लिया जाएगा। तब जियान चंद कहता है ठीक है, और जियान चंद लेके चला जाता है और इधर यानली भी लेके चली जाती है। फिर यानली वहाँ पे विंग को छोड़ने के बाद वो बाहर आती है, और इधर जो जियानचंद था वो रूम में था। तब रूम में जियानचंद के पास वेंचिंग आ गई थी, और वेंचिंग और जियानचंद बातें करने लगे थे। पर वहाँ पे जब लैन शिचैन आए थे तब जो जियानचंद था और वेंचिंग थे वो बाहर चले गए थे, और जो लैन शिचैन थे वो विंग से मिलने के बाद और कंग्रेचुलेशंस बोलने के बाद वहाँ से चले गए थे चुपचाप, क्योंकि उन्हें अभी जाना है जियानचंद के पीछे पीछे। और जियानचंद के साथ वेंचिंग बाहर थी और वो लोग बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे लैन शिचैन भी आ जाते हैं, और लैन शिचैन भी बातें करने लगते हैं उन लोगों से। मतलब एक तरह से दोनों से ही फ्लर्ट कर रहे थे, जिसको देख के जियानचंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, और जो वेंचिंग थी उसे शर्म आ रही थी। पर जब लैन शिचैन जियानचंद से फ्लर्ट कर रहे थे तो उसे गुस्सा आ रही थी, पर जब उसके साथ कर रहे थे तो उसे मज़ा आ रही थी। मतलब वो शर्मा जा रही थी, उसके चेहरे पे एक साइनेस आ जा रही थी। और इधर जियानचंद बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसका मन कर रहा था कि वो ज्वालामुखी की तरह फूट जाए, पर वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो सीन क्रिएट हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनके सामने जियानचंद कुछ भी हरकतें उल्टी सीधी नहीं कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद जो यानली थी वो किसी न किसी को पकड़ के बताने की कोशिश कर रही थी, पर सब लोग अपने में ही बिजी थे। जहाँ वो जा रही थी वहाँ से उसे भेज दिया जाता। पहले वो गई मिस्टर वी और जो उसके फादर थे उनके पास, तो वो लोग जो मिस्टर लैन थे और कुनैन थे उन लोगों से बातें कर रहे थे, तो वो लोग नहीं सुने। वो लोग कहे बेटा तुम यहाँ से जाओ, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, तो तुम्हें अभी यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, तुम जाओ अपनी मॉम से बातें करो, तो हमसे क्या कहोगी, हम बाद में सुन लेंगे। तब यानली वहाँ से चली गई थी, वो कुछ बोल नहीं पाई थी, वो बोलने का ट्राई की थी पर नहीं बोल पाई थी। फिर इधर यानली आई थी अपने मॉम के पास और जो मिसेस वी हैं उनके पास, पर जब इन लोगों से कहा तो ये लोग उसकी बातें नहीं सुनी थी। वो लोग सीधा चली गई थी मिसेस लैन के साथ मिसेस लैन के रूम में, क्योंकि वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स रखे हुए थे जो मिसेस लैन दिखाना चाहती थी कि उन्होंने विंग के लिए क्या क्या लिया है। तो ये लोग चले गए थे, और भी बहुत सारे गेस्ट थे जिनसे वो लोग बातें करते थे, तो उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। तभी जो यानली थी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो किसी न किसी को तो बताना चाहती ही थी, तो वो सीधा चली जाती है जियानचंद को ढूंढते हुए, और जियानचंद को ढूंढ रही तो जियानचंद मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि जियानचंद और जो वेंचिंग है वो अभी जो लैन मैंशन है उससे बाहर है, मतलब गार्डन में है लैन मैंशन के, और वहाँ पे जो लैन शिचैन है वो भी है। तो इसीलिए यानली को कोई मिल ही नहीं रहा था, और यानली फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड न्यूज़ सबको बताना चाहती है और कोई सुनने वाला है ही नहीं उनके पास, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती, इरिटेट होती। फिर वो कहती है मैं किसी को नहीं बताऊँगी, जाओ सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो ना, जब मैं बाद में बताऊँगी तब सबको पता चलेगा, और मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि यानली ने इसलिए पहचान लिया था उस लॉकेट से क्योंकि उन्हें याद था ये लॉकेट विंग का है, मतलब विभूषियान का है जो उनका छोटा भाई था, क्योंकि जो मिसेस वी थी वो हमेशा बताती थी। और इस लॉकेट की फ़ोटो भी दिखाई थी उन्होंने कि उन्होंने अपनी बेटी को ये लॉकेट ऐसा ही, मतलब जो उस लॉकेट का डिज़ाइन था वैसा ही लॉकेट पहनाया हुआ है, एक स्टार शेप में था। तो इसीलिए वेंचिंग को तुरंत पता चल गया, और जब वेंचिंग ने उसको उठा के देखा तो उसमें नाम भी लिखा था विभूषियान और वी, तब इसीलिए उन्हें पता चल गया था, मतलब वी नहीं लिखा था, विंग लिखा हुआ था, पर विंग को सब लोग वी बुलाते हैं, तो इसीलिए ये लोग इतना पहचान नहीं पाए कि विंग मतलब वी ही विंग हो सकता है, तो इस वजह से ये लोग नहीं जान पाए थे। और इधर यानली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सबको बताने के लिए, पर कोई सुनने वाला था ही नहीं, तो इसलिए यानली भी चुपचाप बैठ जाती है एक जगह और कहती है मैं किसी को नहीं बताने वाली। सब लोग बहुत ज़्यादा ही अपने अपने काम में हो ना, तो सब लोग बिजी रहो, पर मैं किसी को अब नहीं बताऊँगी। और ये कह के यानली वहीं चुपचाप बैठ गई थी। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जब लैन मांगजी आ जाता है स्टेज पे, और ये कहा जाता है कि विंग को भी लेके आओ, अब इंगेजमेंट का टाइम हो गया, इंगेजमेंट हो जानी चाहिए। तो जो यानली थे और जियानचंद थे वो रूम में जाते हैं, और रूम में जाने के बाद वो विंग को ढूंढने लगते हैं, पर विंग कहीं मिल ही नहीं रहा था, विंग दिख ही नहीं रहा था कि विंग कहाँ है। और जो यानली थे और जियानचंद था वो सोचते हैं वो वॉशरूम में होगा, तो वो जाके वॉशरूम में भी चेक करते हैं, पर वहाँ पे विंग नहीं था। और ये देखने के बाद जो यानली थे और जियानचंद थे वो दोनों डर जाते हैं कि आखिर में विंग गया तो गया कहाँ, और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, मतलब एकदम ज़्यादा। और वो लोग फिर तुरंत बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद वो लोग सीधा जाते हैं जो
मिसेस वी थी उनके पास और उनको बताते हैं, और वहीं जो मिसेस लान थी वो भी थी, तो सब लोग सुन लेते हैं। और जो वहाँ पे लैन मांगजी भी आ जाता है और लैन मांगजी कहता है क्या वो विंग कहाँ है, क्योंकि उसे पता चल गया था यानली के रिएक्शन से कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तब जो यानली थी वो बता देती है कि विंग का कुछ भी पता नहीं है, विंग अपने रूम में नहीं है और विंग नहीं मिल रहा है। ये कहने के बाद यानली मतलब लैन मांगजी को देखता है और लैन मांगजी ये सुनने के बाद एकदम पैनिक हो गया था और वो फिर से जाता है अंदर विंग को ढूंढने के लिए, पर विंग था ही नहीं, विंग कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो बाहर आता है, ऐसे ही विंग को 2 घंटे ये लोग ढूंढते हैं पर विंग कहीं नहीं मिलता है। और फिर लैन मांगजी के दिमाग में सीसीटीवी कैमरा क्लिक होता है कि सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है ना, उसे वो देखना चाहिए। और वो जल्दी से भागता है जो सीसीटीवी रूम था वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद लैन मांगजी देखता है कि एक पर्सन निकलता है एक कार से, और वो बाहर निकला था तो उसने कैप अच्छे से मतलब कैप लगाई थी, हुडी पहनी थी, मास्क पहना था, सब कुछ पहना था, उसका कुछ भी दिख नहीं रहा था। और वो निकलने के बाद सीधा आया था लैन मैंशन में, और लैन मैंशन में आने के बाद वो सीधा चला गया था विंग के रूम में और देखता है लैन मांगजी कि विंग के रूम में चला गया था, पर विंग के रूम में कोई भी कैमरा था नहीं, तो इसलिए विंग के रूम में वो नहीं देख सकता था कि क्या होता है। और तभी कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है वो पर्सन एक चादर में किसी को जैसे लग रहा था कि एकदम लपेटा हुआ है या फिर कुछ सामान है जिसको लपेट के वो अपने कंधे पे रख के लेके जा रहा है। और ये देखने के बाद तुरंत लैन मांगजी समझ जाता है कि ये इंसान विंग को लेके जा रहा है और किसी को नहीं, बस विंग को। और ये देखने के बाद वो फिर थोड़ा सा आगे भगाता है और आगे भगाने के बाद देखने लगता है और देखता है कि इतनी स्मूथ तरीके से ये इंसान लेके चला गया विंग को और किसी को खबर ही नहीं, मतलब कोई देख ही नहीं पाया कि वो लेके जा रहा है। और वैसे भी कौन देख पाता, क्योंकि सब लोग काम में बिजी हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे तैयारियाँ थी और भी गेस्ट भी आ चुके थे, तो इसलिए सब लोग काम में लगे हुए थे, तो कोई देख ही नहीं पाया। और जब वो देखता है कि वो इंसान विंग को लेके चला गया, और ये देखने के बाद वो उस कार का नंबर देखता है, और उस कार का नंबर देखने के बाद वो तुरंत श्रेयांक से कहता है श्रेयांक जल्दी पता लगाओ ये किसका कार है। और ये सब लैन चेनान भी देख रहे थे और लैन चेनान भी एकदम हैरान थे कि लैन मैंशन से कोई किसी को लेके चले गया, ये कैसे हो गया। ये तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लैन मैंशन से कोई किसी को लेके जा सकता है, और इसी वजह से वो एकदम हैरानी से देख रहे थे। तभी श्रेयांक 15 मिनट के बाद आता है और वो बताता है कि ये जो कार है वो वेन रोहान का है। और वेन रोहान की कार सुनने के बाद सब लोग हैरान कि आखिर में वेन रोहान क्यों लेके गया विंग को, विंग की कौन सी दुश्मनी है वेन रोहान से। और ये देखने के बाद मिसेस भी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, उन्हें मतलब एकदम ज़्यादा रोना आ रहा था कि उनका पहले बेटा एक खो गया, फिर दूसरा बेटा उन्होंने लिया तो वो भी उसे भी वेन रोहान ने ही किडनैप कर लिया। जब जो लैन चुरान थे वो कहते हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस बार हम विंग को नहीं खोने देंगे और विंग आके रहेगा ये घर पे, चाहे जो हो जाए, ये मेरा वादा है, ये मैं कंप्लीट करके रहूँगा, इस बार मैं अपने लिए कोई भी रिग्रेट नहीं रखूँगा। और ये कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो लैन मांगजी था उसके पास कॉल आता है और लैन मांगजी वो कॉल देखता है तो वो अननोन नंबर था, प्राइवेट नंबर था। तब लैन मांगजी वो नंबर पहले उठाना नहीं चाहता था, फिर वो उठा लेता है। जब उठाता है तो वहाँ पे वेन रोहान था और वेन रोहान की आवाज़ सुनने के बाद वो तुरंत मोबाइल हैंड फ्री कर देता है। और जो पूरी फैमिली थी वो पूरी मतलब जो कॉल पे बातें होती है वो सुनने लगती है। और उधर से वेन रोहान ने हंसते हुए कहा कि लैन मांगजी तुम कैसे हो लैन मांगजी, तुम्हारी इंगेजमेंट कैसी हो रही है, तुम बताओ तो तुम्हारी इंगेजमेंट कैसी हो रही है लैन मांगजी। और वो एकदम बहुत ज़्यादा ही हंसा था, मतलब एकदम डरावनी हंसी हंस रहा था। तब लैन मांगजी कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वेन रोहान, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने ये करने की हिम्मत कैसे की। तब जो वेन रोहान था वो कहता है ओह तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते हो, सच में तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते हो, देखो मैंने तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या करवाया और अब तुम्हारे ओमेगा के साथ देखो क्या क्या होता है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे बर्बाद कर दूँगा, इसे तो मैं सीधा मौत के घाट उतारूँगा, इसकी मैं मौत कर दूँगा, मतलब मार दूँगा। और इसको मारने के बाद मैं फिर देखता हूँ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी फैमिली को मैं एकदम बर्बाद कर दूँगा, लैन फैमिली की नामो निशान मिट जाएगी इस चाइना से, और चाइना में कहीं भी लैन फैमिली नहीं रहेगी। देख लेना मैं एक एक इंसान को मारूंगा जो लैन फैमिली में जाने की कोशिश करेगा या फैमिली मेम्बर होगा, धीरे धीरे सबकी बारी आएगी, सब लोग वेट करो, वेट एंड वॉच। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर फिर लैन मांगजी हेलो हेलो बोलता रह जाता है, पर वेन रोहान नहीं बात करता है, वो सीधा काट दिया था। फिर लैन मांगजी फिर से कॉल करता है, पर अब नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और ये देखने के बाद जो
लैन वांगची था वो पैनिक आता है। तभी जो लैन चैन था वो कहते हैं वांगची तुम शांत हो जाओ, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और इस बार इसको हमें छोड़ना नहीं है, इस बार इसको हमें बर्बाद करना होगा चाहे जो हो जाए। इसने हर बार हमें परेशान किया है, हर बार इसने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़े, पर इस बार नहीं, इस बार हम इसको बर्बाद कर देंगे चाहे जो हो जाए। तभी यान्दी आती है रोती हुई और कहती है कि प्लीज़ लैन वांगची तुम मेरे भाई को बचा लेना, मेरा भाई फिर से मुझे मिला था और फिर से मैंने उसे खो दिया, मैं अब नहीं खोना चाहती उसे, प्लीज़ लैन वांगची प्लीज़ मेरे भाई को बचा लेना, मैं उसे फिर से नहीं खो सकती, एक बार हमने उसे खो दिया था बचपन में पर अब नहीं मैं खो सकती, प्लीज़ लैन वांगची प्लीज़। तभी जो मिसेस वी थी वो कहती है बेटा ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा वो भाई मर चुका है, ये तुम्हारा विंग भाई है। तब जो यान्दी थी वो कहती है नहीं आंटी आप पूरी सच्चाई नहीं जानती क्या है, मैं जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो सब लोग यान्दी को देखने लगते हैं कि आखिर में यान्दी कहना क्या चाहती है। तब यान्दी वो लॉकेट जो मिसेस वी थी उनके हाथ में दे देती है और मिसेस वी जब वो हाथ मतलब वो लॉकेट यान्दी के हाथ में देखती है तो वो पूरी कांप जाती है अंदर तक और वो उस लॉकेट को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं और उनके हाथ कांप रहे थे। वो ये सोच रही थी कि कहीं ये सपना हो और टूट ना जाए, कहीं उनके बेटे का ये सपना मतलब जो सोच रही हैं वो कहीं टूट ना जाए, वो कहीं फिर वो नींद से उठ के कहीं फिर से ना रोने लगे, वही सब पेन ना सहने लगे। पर वो हिम्मत करके उस लॉकेट को पकड़ती है और उस लॉकेट को लेने के बाद वो उसे उलट पलट के देखती है और वो पहचान जाती है ये तो उनके बेटे का लॉकेट है जो उन्होंने बचपन में अपने बेटे को दिया था। और ये देखने के बाद उनकी आंखें बहुत ज़्यादा एकदम शाइन करने लगती हैं और वो यान्नी को पकड़ के कहती है यान्नी ये तुम्हें कहाँ से मिला, यान्नी ये तुम्हें कहाँ से मिला। और मिसेस वी बहुत ज़्यादा रो रही थी और सब लोग एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर मिसेस वी को क्या हुआ। पर जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग समझ गए थे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यान्नी ने वो दिखा दिया है लॉकेट, इस वजह से मिसेस भी ऐसा कर रही है। और तब यान्नी कहती हैं आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं नहीं बता पाई आप लोगों को। तब जो मिसेस विधि कहती है बेटा माफ़ी मत मांगो, बस मुझे बताओ कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास, ये कहाँ से आया, किसका है ये, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ। तब जो यान्नी थी वो सब कुछ बता देती है कि वो विंग का मेकअप करने गई थी तो उन्हें विंग के पास मिला और विंग से उन्हें पता चला कि ये विंग का है। तब जो मिसेस वी थी वो एकदम नीचे बैठ जाती है, मतलब उनके पैर में अब जैसे लग रहा था कि ताकत ही नहीं रह गई, उनके पैर हाथ सब कुछ कांपने लगे थे और वो इसीलिए नीचे बैठ गई थी और उन्हें समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था पर वो समझ नहीं पाए कि वो उनका बेटा है। तभी तो उन्हें इतना ज़्यादा विंग से अट्रैक्ट फील होता था, एक अट्रैक्शन फील होती थी जिससे जैसे लगता था मिसेस वी को कि एक बॉन्ड है विंग के साथ जो बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता। इसलिए तो मिसेस वी ने विंग को अडॉप्ट भी करने का कोशिश किया था पर विंग अडॉप्ट हुआ नहीं था। और ये सब देखने के बाद मतलब सब लोग हैरान थे क्या वी ही विंग है, वी वो शियान है, सब एकदम परेशान हो गए थे कि इसका मतलब कि वो बच्चा आज तक उनके सामने था पर वो समझ नहीं पाए। और ये सब सोचने के बाद जो मिस्टर वी थे वो भी नीचे बैठ जाते हैं और वो अपने सर पे हाथ रख लेते हैं। तभी वहाँ पे कुरैन आते हैं, वो कहते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इस बार अपनी गलतियाँ सुधारूंगा, मैं पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करने वाला और इस बार विंग को मैं बचा के लाऊंगा हर हालत में, तुम लोग बस वेट करो, मैं देखना विंग को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं विंग को एकदम सही सलामत एकदम अच्छे से एकदम प्यार से बचा के लाऊंगा, देख लेना तुम लोग। और ये कह के कुनैन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लैन वांगजी आता है और वो कहता है कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है बेटा प्लीज़ विंग को कुछ मत होने देना, विंग मेरा बच्चा है, मुझे तो पता ही नहीं था पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ बेटा मेरी बेटी को कुछ मत होने देना प्लीज़। और ये कहकर मिसेस वी बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो वहीं पर इतना ज़्यादा वो पैनिक कर गई थी कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं। और मिस्टर वी तुरंत जो मिसेस वी थी उन्हें पकड़ लेते हैं और इधर लैन वांगजी निकल जाता है अपने घर से पकड़ने मतलब देखने के लिए कि आखिर में क्या हुआ, कहाँ पे है, सब कुछ मतलब पता करने के लिए। फिर वहाँ से जब निकलता है तब जो शुयांग था उसने जो विंग की मोबाइल था उसको ट्रेस कराया था और विंग के मोबाइल को ट्रेस कराने के बाद उन्हें पता चला था कि ये लोग जो शहर है उससे बाहर गए हैं। और ये देखने के बाद लैन वांगजी एकदम ज़्यादा मतलब चौंक जाता है कि ये शहर के बाहर। और ये लोग देखते हैं कि ये लोग जो वेन रॉन का पुराना विला है जहाँ पे वेन रॉन बहुत पहले रहता था, तो वेन रॉन वहाँ गया है। तो लैन वांगजी कहता है ठीक है हम वहीं जाएंगे क्योंकि जो विंग का लोकेशन है वो उसी तरफ का दिखा रहा है और उस विला के आसपास जाने के बाद बंद हो गया है तो हमें वहीं चलना होगा। और ये कहने के बाद लैन वांगजी अपने
सिक्योरिटी को लेके वहाँ से निकल जाता है लैंड मैंशन से। और लैंड मैंशन से निकलने के बाद वो लैन कुरैन और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और शियांग था, ये सब लोग जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग पहले ही कार को रोक दिए थे और सब लोग पैदल जाने लगे थे। तब लैन वांगजी कहता है आप लोग यहीं रुको, मैं अकेले जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि विंग कहाँ है, कैसा है। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं लैन वांगजी तुम पागल मत बनो, हमें साथ में चलना होगा और हमें साथ में देखना होगा कि आखिर में विंग कहाँ है, और तुम ये पागलपन वाली हरकतें बंद करो, चलो मेरे साथ, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है नहीं अंकल, हमें जो है वो इधर उधर फैल जाना चाहिए और हमें अलग अलग होके जाना होगा, नहीं तो एक अगर पकड़ा गया तो सब पकड़े जाएंगे। तो ये अंकल भी समझते थे कि उन्हें यही करना सही होगा और इस वजह से वो ऐसे ही जाते हैं। और वो जब ऐसे जाते हैं तब देखते हैं कि हर तरफ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, एकदम टाइट सिक्योरिटी है कि मतलब कोई भी परिंदा पर ना मार पाए। ये देखने के बाद लैन वांगजी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, पर लैन वांगजी इशारा करता है कि वो अंदर जा रहा है क्योंकि वो जिस साइड में था उस साइड में एक जो खिड़की थी, मतलब जंगला नहीं, मतलब जो विंडो थी वो टूटी हुई थी और उस विंडो का जो कांच था वो निकला होता। तो लैन वांगजी उस विंडो में हाथ डाल के और उस विंडो को खोलता है और उससे अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो इधर उधर देखता है, पर वो एक रूम में था जिस रूम में एकदम अंधेरा था। फिर लैन वांगजी वो अंदर जाता है धीरे धीरे, और वो अंदर जाने के बाद जब अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्ड्स हैं। और ये देखने के बाद लैन वांगजी सब कुछ इधर उधर देख रहा था, सबको इधर उधर देखे जा रहा था। तभी एक गार्ड था वो लैन वांगजी की तरफ आने लगता है, पर लैन वांगजी वहीं पे छिप गया था। तभी जो एक गार्ड था वो लैन वांगजी के पास आ गया और लैन वांगजी को देख लिया। और लैन वांगजी को देखने के बाद वो तुरंत मतलब चिल्लाने वाला था, पर इधर लैन वांगजी ने उसका जो माउथ था उसको बहुत तेज़ दबा दिया और दबाने के बाद उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसको जो था उसके नेक पे मार के बेहोश कर दिया कि वो बेहोश हो जाए। और बेहोश करने के बाद वो उसके जो जैकेट था उसको निकाला और उसकी हैट निकाला और उसको निकालने के बाद उसने पहन लिया, जैसे सबको लगे कि वो भी इन्हीं का मेंबर है। तो लैन वांगजी ये सब पहनने के बाद वहाँ से निकला और वहाँ से निकलने के बाद फिर वो जाने लगा ऊपर, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो ऊपर ही ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी। तो लैन वांगजी को पता चल गया कि विंग वहाँ है। और वहाँ पे जब लैन वांगजी जाता है तब देखता है एक डोर जिसके बाहर 4 गार्ड्स लगे हुए हैं। और ये देखने के बाद लैन वांगजी सोचता है वो कैसे अंदर जाए, पर उसको कुछ ना कुछ करना होगा ना। तो वो जाके उन लोगों के पास खड़ा हो जाता है चुपचाप। फिर वो लोग कहते हैं कि हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, तुम यहाँ खड़े रहो और अभी जो जिनकी ड्यूटी है वो लोग अभी आ जाएंगे, तो तुम यहाँ पे खड़े रहना, वो लोग अब बस आते ही होंगे, कहीं गए होंगे। और ये कह के वहाँ से वो गार्ड्स चले जाते हैं, क्योंकि जो गार्ड्स थे उनकी टाइमिंग वाइज ड्यूटी लगी थी कि कुछ टाइम तक ये लोग करेंगे गार्ड, कुछ टाइम तक कोई और आके करेगा गार्ड। तो लैन वांगजी इसी का फ़ायदा उठाता है। वो जैसे गार्ड जाते हैं वैसे लैन वांगजी वो डोर खोल के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद देखता है कि विंग को उन लोगों ने मारा है, मतलब ज़्यादा नहीं मारा है, जैसे लगा 3-4 थप्पड़ मारे होंगे और थोड़ा बहुत ऐसे डंडे से मारा होगा। ये देखने का लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही उसके गुस्सा आ रहा था कि उसके विंग की ऐसी हालत, और वो तुरंत जाता है विंग के और विंग को पकड़ के हिलाने लगता है। तभी विंग अपनी आँखें खोलता है, क्योंकि विंग को चेयर पे बांध के रखा हुआ था और विंग एक तरह से बेहोश था। तब विंग खोलता है अपनी आँखें और वो देख के डर जाता है उस कपड़ों को। लेकिन जब वो उस आवाज़ें सुनता है और जब उस इंसान का फेस देखता है तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगता है कि लैन वांगजी तुम आ गए, लैन वांगजी तुम आ गए। और ऐसे भी मतलब एक ज़्यादा रोने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ विंग, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये कह के लैन वांगजी गले लगा लेता है और तभी उस जो रूम था उसका डोर खुलता है और तभी वहाँ पे जो वेन रॉन था वो अंदर आता है और उसके साथ एक और इंसान आया था, उसका नाम शूशे था। और शूशे और वेन रॉन ये देखने के बाद हंस रहे थे। तब वेन रॉन कहता है फाइनली लैन वांगजी तुम आ गए, मैं यही तो चाहता था कि तुम आ जाओ और तुम्हारे आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, देखो मैं कितना खुश हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है विंग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, तुम चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, तुम यहाँ से बच के ही जाओगे। तब जो वेन रॉन था वो कहता है पहले लैन वांगजी तुम अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाने के बाद विंग को लेके जाना, तुम मरोगे और ये भी मरेगा, यहीं पे देख लेना, मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूँगा और तुम्हारा नाम निशान नहीं बचेगा। ये क्योंकि वेन रॉन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा था। और इधर जो विंग था वो एकदम रोने की हालत में था कि अब वो क्या सच में मर जाएगा, क्या उसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा खौफनाक हो गई।
वो यही सब सोच रहा था। तभी लैन मांगजी एक स्मक करता और कहता सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। और ये कहने के बाद लैन मांगजी अपनी मोबाइल निकलता और उसमें में से एक जो ग्रीन बटन था उसको दबाता है, और उसको दबाने के बाद तुरंत जो फायरिंग थी वो शुरू हो जाती है, क्योंकि सिग्नल मिल चुका था इन लोगों को कि लैन मांगजी ने कह दिया है फायरिंग करने के लिए, अटैक करने के लिए। और जो पूरे गार्ड्स थे और जो लैन चिनान थे सब लोग एकदम आ गए थे, और लैन चिनान अपने भी गार्ड्स को लेके आए थे जो उनके पर्सनल गार्ड्स थे, क्योंकि वो भी एक माफिया रह चुके हैं तो उनको चाहिए ना गार्ड। तो वो सब लोग आके एकदम फायरिंग करने लगे थे, एकदम अटैक कर दिए थे। और इधर वेन रोहान के जो लोग थे उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि अचानक उनके ऊपर अटैक हो जाएगा और अचानक से इतने सारे लोग इतनी शांति जगह पे आ जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। और इधर जो लैन पुनर थे उनके जो आदमी थे वो सबको मारते हुए अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद जो वेन रोहान था वो भी चौंक गया था। पर जब देखता है कि वहाँ पे कुनैन आ चुका है तो वो स्माइल करता कहता है कुनैन तुम, वाह तुम भी आ गए। और ये कहने के बाद वो स्माइल करता है। तब कुनैन कहते हैं मैं आज तुम्हें मार के अपनी सारी गलतियाँ सुधारूंगा, जो मुझसे गलती हुई थी, जो मेरी वजह से पछतावा था वो सब कुछ सही हो जाएगा, ये देख लेना तुम। और ये कह के तुरंत कुनैन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। और इधर जो वेन रोहान था और जो शूशे था वो लोग ऐसे गोल गोल घूमते हुए गेट की तरफ आ गए थे, क्योंकि जब कुनैन अंदर आए तो उन्होंने गन पॉइंट कर दिया। तो ये लोग धीरे धीरे सरकते सरकते गेट की तरफ आ गए थे, और गेट की तरफ आने के बाद ये दोनों देख रहे थे। तब जो शूशे था वो गन निकालता और वो कहता है मैं मार दूंगा आप लोगों को, और ये कह के उन लोगों के ऊपर गन पॉइंट आउट करता है। पर जो लैन मांगजी था वो एक गोली चलाता है, और एक गोली चलाने के बाद जो शूशे था वो बच जाता है और वेन रोहान भी बच जाता है। फिर शूशे अपना गन पॉइंट आउट कर देता है विंग के ऊपर और कहता है मैं इसे मार दूंगा। तब लैन मांगजी कहता है मेरे होते हुए तुम नहीं मार सकते, और ये कह के जो लैन मांगजी था वो देखने लगता है। फिर तभी जो बाहर से पुलिस के शायरन की आवाज़ें आने लगती हैं कि वहाँ पे पुलिस आ गई। और ये सुनने के बाद जो वेन रोहान था वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब एकदम पैनिक करने लगा था। जो शूश था वो कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूँगा। और ये कह के वो कहता है अंकल आप भाग जाइए, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तब जो लैन कुनैन था वो कहते हैं ये नहीं भाग सकता, अब इसे पकड़ लिया जाएगा। और ये कह के वो वेन रोहान को देखने लगे थे। अभी यहाँ पे गार्ड्स नहीं आते क्योंकि गार्ड बाहर ही फाइटिंग कर रहे थे, और यहाँ पे बस वेन रोहान और जो शूशे था वो था, और लैन कुनैन थे, और लैन मांगजी और विंग को अभी विंग बैठा हुआ था, उसको लैन मांगजी ने खोल लिया था, लेकिन विंग अभी बैठा हुआ था क्योंकि विंग को बहुत चोटें लगी थी। फिर तभी जो वेन रोहान था वो वहाँ से भागने लगता है पुलिस के सायरन सुन के, और उसे शूशे ने भी तो कहा तो भाग जाइए आप, और वहाँ से वेन रोहान भागने लगता है। फिर तभी लैन मांगजी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर शूशे उसे रोक लेता है, और शूशे लैन मांगजी के ऊपर गोली चला दिया था। और ये देखने के बाद सब लोग हैरान, मतलब लैन कुनैन और विंग। पर वहाँ पे जैसे ही शूशे गोली चलाता है वैसे ही लैन मांगजी को वो गोली लग जाता है उसके शोल्डर पर, और शोल्डर पर लगने के बाद लैन मांगजी एक आह निकालता है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है। और इधर जैसे ही कुनैन देखते हैं कि लैन मांगजी को गोली लगी, वैसे ही वो अपनी गन से जो शूशे था उसे एकदम भून डालते हैं। जितनी भी गोलियाँ थी वो सारी गोलियाँ शूशे के अंदर उतार दिए थे, और शूशे वहाँ पे मर जाता है। और इधर जो वेन रोहान था वो भागते हुए कहता है कि शूशे तुम्हारा धन्यवाद, तुमने जो मेरे लिए किया मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। पर तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे हर चीज़ का बदला लूँगा, जो आज तुमने किया है उसका मैं बदला लूँगा। और शूशे एक बार वेन रोहान को देखता है, और वेन रोहान को देखने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो वहीं मर जाता है। और इधर जो लैन मांगजी था उसको गोली लगने के बाद विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, और वो उठ के तुरंत लैन मांगजी के पास आता है और लैन मांगजी को पकड़ लेता है। और लैन मांगजी को पकड़ने के बाद रोने लगता है कि ये क्या हो गया, तुमको चोट लग गया, तुमको मेरी वजह से चोट लग गया, तुमको मेरी वजह से। पर जो लैन कुनैन थे वो कहते हैं हमें पैनिक करने का टाइम नहीं है, हमें लैन मांगजी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा है। और ये सुनने के बाद विंग कहता है हाँ 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 अंकल आप सही कह रहे हो, चलो अंकल चलो। और ये क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब विंग ऐसे बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब अंकल कहते हैं विंग अपने आप को संभालो, तुम अगर इतनी ज़्यादा वीक हो जाओगे तो लैन मांगजी का क्या होगा, तुम अपने आप को संभालो। और ये कहने के बाद तुरंत जो लैन कुनैन थे वो
विंग और लैन वांगची को साथ में लेते हैं और दोनों को साथ में लेने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं सीधा हॉस्पिटल के लिए। और कुछ टाइम के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जो लैन वांगची था उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, क्योंकि जो लैन वांगची को गोली लगी है उसको निकालना ज़रूरी है और सबसे पहले गोली ही निकालनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से सबसे पहले लैन वांगची को लेके जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उसका तुरंत ऑपरेशन शुरू हो जाता है। और इधर जो लैन कुनैन थे वो कॉल करके लैन फैमिली में सबको बता दिए थे कि विंग बच गया है और लैन वांगची को गोली लगी। और ये सुनने के बाद मिसेस लैन तो अपनी ज़िंदगी में नहीं थी, मतलब वो एकदम हैरान हो गए थे। उन्हें शौक लग गया था क्या उनके बेटे को गोली लगा है। लेकिन अभी उन लोगों को शौक में ही रहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। और तुरंत सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और हॉस्पिटल के लिए निकलने के बाद कुछ टाइम के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पे कुनैन से मिलते हैं। और जो मिसेस वी थी वो तुरंत जो कुनैन से उनसे पूछती है विंग कहाँ है, मुझे विंग से मतलब विंग कहाँ है, विंग कहाँ, मेरा विंग कहाँ है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं आप शांत हो जाइए, विंग को डॉक्टर लेके गए हैं अपने साथ, उसको भी चोट लगी थी तो उसको बस थोड़ा पट्टी वट्टी करेंगे फिर अभी लाके छोड़ देंगे, आप शांत हो जाइए, अभी विंग आ जाएगा। तब वो कहते हैं क्या क्या उससे ज़्यादा चोट लगी है, क्या उसे ज़्यादा चोट लगी है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, उसे ज़्यादा चोटें नहीं लगी, वो ठीक है, बस उसे थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं तो इसीलिए लेके गई है नर्स और डॉक्टर उसका इलाज कर देंगे। और ये कहने के बाद वो अश्योर करते हैं कि विंग को कुछ नहीं हुआ है, विंग ठीक है। और इधर लैन वांगची का ऑपरेशन चल रहा था और हमें अब दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद विंग वहाँ आ गया था। और विंग आने के बाद सबको देखता है और सबको देखने में वो रोने लगता है लैन वांगची के लिए। और लैन वांगची के लिए बहुत रोता और जो मिसेस वी थी वो विंग को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही थी, उन्हें विंग की परवाह हो रही थी कि ये सब क्या हो गया। और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद पुलिस वाले आते हैं और वो बताते हैं जो शोशे था वो मर चुका है। और जो बेन रोहान था उसके कुछ गार्ड्स पकड़े गए थे तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उन्होंने तुरंत जहर खा लिया क्योंकि पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। और जो बेन रोहान था वो कहीं भाग गया है, उसका पता नहीं चल रहा है। तब जो लैन कुनैन थे वो कहते हैं ठीक है आप पता लगाने की कोशिश करिए बेन रोहान का, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो हमारे फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो मेरी फैमिली को कुछ भी हार्म कर सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को कुछ हो, तो इसलिए आप उसका पता लगाइए। तब जो पुलिस थे वो कहते हैं हाँ हम पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं सर, पर हमें कहीं पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम हर जगह पुलिस फोर्स को फैला दिए हैं और उसको हम पकड़ के रहेंगे। तब जो लैन थे वो आते हैं और लैन कुनैन से पूछते हैं कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है, क्या बेन रोहान नहीं पकड़ा गया। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं नहीं हमने बहुत कोशिश की पर वो मिल ही नहीं रहा, वो भाग गया। और हम विंग को और लैन वांगची को इतना संभालने लगे कि वो लोग निकल गए। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं कोई बात नहीं तुम लोग ठीक हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तब कुनैन कहते हैं नहीं हमें उसे पकड़ना ही होगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हमें उससे अपने बच्चों को बचा के रखना होगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के मिस्टर लैन को देखने लगते हैं कुनैन। तभी कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था ओपीडी में, तो वहाँ से डॉक्टर बाहर निकलते हैं और डॉक्टर के बाहर निकलने के बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं और विंग भी खड़ा हो जाता है। पर सबसे आगे कुनैन जाता है और कुनैन जाके तुरंत डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर में क्या हुआ, उनका नेफ्यू कैसा है, उनका नेफ्यू ठीक तो हो जाएगा ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तब डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर लैन आप शांत हो जाइए, वो एकदम ठीक है और उन्हें अभी हमने इंजेक्शन दिया है तो इसलिए वो बेहोश है, पर कुछ टाइम में होश आ जाएगा और अभी हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग जाके मिल सकते हो। ये कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और इधर सब लोग के मन में शांति हो जाती है कि फाइनली लैन वांगची ठीक है, लैन वांगची को कुछ नहीं हुआ। और फिर वहीं चेयर पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये सब क्या हो गया, उसको तो पता ही नहीं था, उसके पास तो फैमिली के नाम पे बस एक लैन वांगची ही है और वो लैन वांगची को कैसे अपने आप से दूर कर सकता है, लैन वांगची को कैसे कुछ भी हो सकता है। विंग को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। उसकी आज एंगेजमेंट थी, उसने कितने सारे सपने देखे थे लैन वांगची के साथ, पर ये सब हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा, उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ये सब हो सकता है। और इसी वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही अपनी आंखों में आंसू लेके बैठा हुआ था और उसे रोना आ रहा था। पर
तभी जो वेंचिंग थी वो आती है और विंग को शांत करती है, कहती है विंग तुम रो मत, सब कुछ सब देखो ठीक है और लैन मार्क्सी भी ठीक है, ये सब कुछ नहीं हुआ, तुम शांत हो जाओ। तब विंग कहता है पर शीजी मैंने क्या क्या सपने देखे थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, और मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं शायद यहाँ करता। तब जो वेंचिंग थी वो बोलती है कि भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती वेन रूहान की है, ये सब वेन रूहान की वजह से हुआ है और तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कह के विंग को गले लगा लेती है। फिर विंग अपने आप को शांत करता है क्योंकि विंग को अभी बहुत रोना आ रहा है, विंग अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, पर वो अभी गॉड्स का थैंक क्यों कर रहा है क्योंकि उसको इतने अच्छे फैमिली मेम्बर्स दे दिए हैं जो उसे संभाल रहे हैं, जो उससे नफरत नहीं करते, बस उससे प्योर लव करते हैं, वो भी बिना किसी खून के रिश्ते से, बिना किसी चीज़ से, बस विंग इसी चीज़ के लिए गॉड का थैंक यू है कि उसकी लाइफ में पहले कोई नहीं था, पर अब इतने सारे लोग हो गए हैं उसको प्यार करने वाले। उसकी तो फैमिली ही नहीं थी पर उसको भगवान ने एक फैमिली दे दी, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था और विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी वहाँ पे जो मियाओ था वो भी आता है और मियाओ भी विंग से मिलता है। तब विंग कहता है गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब मियाओ कहता है विंग मुझे जैसे पता चला वैसे मैं चला आया और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाया क्योंकि मैं एक ऑपरेशन में था और मैं तुम्हारे इंगेजमेंट में जाने वाला था, पर मुझे ये सब पता चला कि यहाँ पे तुम लोग हो और ये सब हो गया। तब जो विंग था वो कहता हाँ गगा आप देखो क्या हो गया, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, पर क्या हो गया गगा क्या हो गया। तब जो मियाओ था कहता विंग तुम शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, देखो सब लोग समझा रहे हैं तुमको कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम इतना पैनिक मत हो और सब कुछ ठीक है, तुम एकदम रेस्ट करो, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। तब विंग कहता है नहीं गगा मैं ठीक हूँ। और तभी कुछ टाइम के बाद नर्स आती है और वो बताती है कि लैन वांगजी को एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, अगर आप लोग मिलना चाहो तो जाके मिल सकते हो। तो पूरी फैमिली थी वो लैन वांगजी के रूम में जाती है और विंग भी जाता है वहाँ पे। तब जब सब लोग जाते हैं तब देखते हैं कि लैन वांगजी सोया हुआ है, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और वो मतलब एकदम बेड पे एकदम पड़ा हुआ है, वो कुछ भी एक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी डॉक्टर ने उसे दवा दी है ना, तो वो अभी सो रहा है। तो सब लोग उसको देखते हैं और उसको देखते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी के पास बैठ जाता है और लैन वांगजी के पास बैठने के बाद वो लैन वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था और लैन वांगजी का हाथ पकड़ के वो बस अपने मन में यही कह रहा था प्लीज़ गॉड लैन वांगजी को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए, वो जल्दी उठ जाए, वो मुझसे बात करने लगे, बस मुझे यही चाहिए, प्लीज़ गॉड लैन वांगजी जल्दी ठीक हो जाए। बस वो भगवान से यही प्रे कर रहा था विंग, और वो कुछ नहीं कह रहा था, बस यही। और विंग को आज पता चल गया था कि वो लैन वांगजी से कितना प्यार करता है, वो लैन वांगजी से इतना प्यार करता है जितना लैन वांगजी उससे प्यार करता है, उससे भी कई ज़्यादा विंग प्यार करता है। क्योंकि आज जब विंग ने अपने सामने लैन वांगजी को गोली लगते हुए देखा तो विंग को पता चल गया कि वो लैन वांगजी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। अभी तक तो विंग को टाइम चाहिए था लैन वांगजी को समझने के लिए, उसकी लाइफ में आने के लिए, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो एक तरह से खुश था कि उसे एक इंसान मिल रहा है प्यार करने वाला। पर अब विंग को समझ में आ गया कि बस लैन वांगजी ही नहीं उससे बेइंतहा प्यार करता है, वो भी लैन वांगजी से प्यार करता है और वो लैन वांगजी को खोना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये विंग बहुत अच्छे से और एकदम बेहतर तरीके से समझ चुका है, जिसको विंग अब कभी नहीं भूलेगा और लैन वांगजी को अब अपने पूरे दिल से अपनाएगा। जो उसे टाइम चाहिए था अब वो टाइम विंग को नहीं चाहिए, अब बस वो लैन वांगजी के साथ रहना चाहता है। और विंग लैन वांगजी का हाथ पकड़ के बस यही सब सोचता था। और इधर जो मिसेस वी थी वो विंग के पास जा रही थी विंग को बताने के लिए कि वो उसकी मॉम है, पर जो मैडम यू है वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है रुकिए आप अभी मत जाइए विंग के पास, मतलब वो कान में बोल रही थी। तो जो मिसेस वी थी वो देखने लगती कि आखिर में वो उनका बच्चा है तो क्यों न जाए, पर जो मैडम यू थी वो पकड़ के लेके जाती है मिसेस वी को, उस रूम से बाहर लेकर चली जाती हैं। और हमें यह इधर रूम का सीन दिखाया जाता है। रूम में सब लोग देख रहे थे बस विंग को, क्योंकि विंग बस लैन वांगजी के पास बैठा है, वो उठ ही नहीं रहा है। लैन वांगजी को छोड़ने के लिए विंग तैयार ही नहीं है और एक तरह से सब लोग खुश थे क्योंकि लैन वांगजी को कोई इतना प्यार करने वाला मिला है। उन्हें भी पता चल रहा है कि विंग लैन वांगजी से बहुत प्यार करता है और वो लोग तो लैन वांगजी का प्यार देख ही चुके हैं कि लैन वांगजी विंग से कितना प्यार करता है, कितना ज़्यादा विंग के लिए सब कुछ करता है और अपनी जान भी देने को तैयार है। ये सब लोग देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि जब मिसेस वी बताएंगी कि विंग उनका बेटा है तो विंग का क्या रिएक्शन होगा और विंग क्या करता है और लैन वांगजी को होश आएगा तब क्या होगा। और
फिर से इंगेजमेंट होगी कि नहीं होगी, कि डायरेक्ट शादी होगी, ये सब हमें कल पता चलेगा। मतलब कुछ बातें कल पता चलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स। कल आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।